बल्कि डर और दबाव से चलती थी। उस गांव पर राज करता था एक मुखिया, एक ऐसा आदमी जो खुद को ही भगवान मानता था। उसका कहना ही कानून था और उसके खिलाफ जाना सजा को बुलाना था। ताकतवर कमजोरों को दबाते थे और कोई भी उसके सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं करता था। सिपाहियों, इसे पकड़ लो, मारो। चलो। जो इंसान को अंदर से आजाद करती है। गांव वाले उत्सुक हो गए और पहली बार उन्होंने उम्मीद महसूस की। उनमें से एक था नोक्सेन और उसका परिवार। जब उन्होंने संदेश सुना तो उनके दिल बदल गए। उनका दर्द धीरे धीरे बदलने लगा और उन्होंने चुन लिया यीशु मसीह का रास्ता। धीरे धीरे और लोग भी चुनने लगे और जल्द ही उन्होंने बपतिस्मा लिया। दर्द छूट रहा था और सच्चाई जीत रही थी। लेकिन ये सब चुप नहीं रहा। ये खबर मीडिया तक पहुंच गई कि लोगों ने एक नया रास्ता चुना है, एक ऐसा रास्ता जो उसे मंजूर नहीं था। उसका गुस्सा भड़क उठा और उसने तुरंत हुक्म किया, मेरे सिपाहियों, रस्सी वाले को मेरे सामने ले आओ। तुम में से किसने इस नए भगवान को अपनाया है, वो आगे आओ। नोक्सेन, तुम्हें किसने अनुमति दी इस नए भगवान को अपनाने के लिए? किसने तुम्हें अनुमति दी हमारे पूर्वज की परंपरा को तोड़ने के लिए? किसी ने हमें जोर जबरदस्ती नहीं किया। हमने खुद ये निर्णय किया कि हम यीशु मसीह के मार्ग पे चलेंगे। क्या तुम्हें पता है अपने लोगों को, अपनी परंपरा को एक अनजान भगवान के लिए छोड़ दोगी? वो कोई अनजान नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है जो हमसे सच्चा प्यार करता है, जिसने अपनी जान दे दी हमारे लिए क्रूस पे। अगर तुम लोग यीशु मसीह की रास्ते पे तुम चलोगी, तुम्हें सजा मिलेगी। सोच लो, तुम्हारी जिंदगी मेरी हाथों में है। मैंने ये निर्णय कर लिया है कि हम यीशु मसीह के मार्ग पे चलेंगे और पीछे नहीं मुड़ेंगे। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? देखते हैं तुम्हारे विश्वास कहाँ तक टिकता है। मेरे सिपाहियों, उसकी बच्चों को लड़ा जाए। नोक्सेन, इन्हें देखो, तुम्हारे अपने बच्चे। क्या आप भी तुम यीशु मसीह की रास्तों पे चलोगी? इसकी जान चली जाए तो? मैंने और मेरे परिवार ने ये निर्णय कर लिया है कि हम यीशु के मार्ग पे चलेंगे और पीछे नहीं मुड़ेंगे। ठीक है, तुमने मेरी बात नहीं सुना, इसे मरना होगा। मेरे सिपाहियों, मारो। अब तुम्हारी बीवी का क्या
ऐसे भी मरने दोगे? तुम्हें यीशु के रास्ता को छोड़ना होगा, नहीं तो इसकी जान भी चले जाएंगे। चाहे मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज क्यों न खोना पड़े, पर मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। क्या? ठीक है, तुमने मेरे बात फिर से नहीं सुना, इसे भी मरना होगा। मेरे सिपाहियों, इसे भी मारो। सिपाही, मेरे सामने आओ। मेरे सिपाही, लोग से को भी पकड़ लो। लोग से मैं आखिरी मौका देता हूँ। तुम्हारे जिंदगी का क्या तुम अभी यीशु के रास्ते पे चलोगे? जब तुम अकेले खड़े होंगे, जब वो तुम्हारे सामने होगे, क्या तुम अभी यीशु के रास्ते पे चलोगे? हाँ, तब भी मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ। ये तुम्हारी आखिरी मौका है। यीशु को छोड़ो, वरना मौत का सामना करो। अपना क्रोस मैं उठाऊंगा जब तक मैं यीशु को न देख लूं, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मेरे सिपाहियों, इसे भी आप मरना होगा। मारो! ले जाओ। समाप्त हो गया। शोर अब खामोशी में बदल चुकी है, लेकिन उनकी आवाज अब भी गूंज रही है। उनके हाथ खाली थे, ना तलवार ना ताकत, पर भी उनका विश्वास कभी झुका नहीं। उसके पास सब कुछ था, हुक्म देने की ताकत, जान लेने की ताकत, पर भी वो हार गए। एक ऐसे विश्वास के सामने जो टूटने से इनकार करता रहा। अब उसमें मन में एक सवाल उठ रहा है, कैसा परमेश्वर है ये जो मौत के सामने भी हिम्मत देता है? कैसा प्यार है ये जो दर्द से भी भरा है? उस पर उसका दिल कांप उठा और उसने महसूस किया जिसे वो कमजोर समझते थे, वो उससे कई ज्यादा मजबूत थे। उसकी ताकत टूट गई, लेकिन उसका दिल पहली बार झुक गया और उसने सोचना शुरू किया ये यीशु के बारे में, जिसके लिए लोग अपनी जान देने को तैयार थे। उसने समझा असली ताकत डर में नहीं होती, असली जिद जबरदस्ती में नहीं होती, बल्कि उस विश्वास में होती है जो अंतिम सांस तक कहता है मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। और आज जब हम इस कहानी को देखते हैं, याद रखिए ये सिर्फ एक नाटक नहीं, ये एक सच्ची घटना है। एक ऐसा विश्वास जो मौत के सामने भी झुकता नहीं, एक ऐसा प्यार जो हमें भी पुकारता है। क्या हम उस विश्वास पर खड़े रहेंगे या डर के सामने झुक जाएंगे? जैसे पवित्र वचन में लिखा है, क्योंकि जो अपनी जान बचाना चाहता है वो उसे खो देगा, पर जो मेरे लिए अपनी जान खो देता है वो उसे पाएगा। मैथ्यू 16:25। तो आज फैसला आपका है, आगे बढ़ेंगे या पीछे मुड़ेंगे।